क्या दिल्ली की लड़ाई लड़ी जाएगी या देश की लड़ाई लड़ी जाएगी? और अगर दिल्ली की लड़ाई नहीं लड़ी जाएगी और देश की लड़ाई लड़ी जाएगी तो फिर इसका मतलब ये मान लिया जाए कि दिल्ली को लेकर जो एक पिछले दिनों सरकार बनी, सरकार चली, वो सब बेमानी है, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो देश और पार्लियामेंट की लड़ाई की बात ये लोग कर रहे हैं, जो जिस नारों का आप जिक्र भी कर रहे थे। तो इसका मतलब है दिल्ली केंद्र शासित राज्य पीछे छूट गया, अब ये देश सामने आकर खड़ा हो गया, ये लोग मानकर चल रहे हैं। बिल्कुल, सवाल यही है मूल कि क्या देश को चुन लिया, दिल्ली को पीछे करके, दिल्ली को छोड़कर अगर इस्तीफा देते हैं? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अब उसी के जवाब में प्रसून, एक तो वो नारा जो लगातार चल रहा है कि शीला हारी है, अब मोदी की बारी है, एक सबूत। दूसरी बात जो ये संदेश दिखाती है वो है ये पोस्टर, जरा इसको पढ़िएगा। बड़े दिलचस्प तरीके से गाने का इस्तेमाल हुआ है बॉलीवुड के। अरविंद जी सीएम ब्रैकेट में, रुक जाना नहीं तुम कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे राहें बाहर के। ये जो बाहर के राहें हैं भाई साहब, ये अब प्रधानमंत्री वाली राहें हैं क्या बाहर के? नहीं, ये वो राहें हैं जो ईमानदारी की राहें थी, जो शुरू करी थी, वो दोबारा शुरू करेंगे। दिल्ली में कांग्रेस और बीजेपी का जो मुखड़ा था वो बेनकाब हो गया। दिल्ली में कुछ नहीं कर सकते ना अरविंद जी, यही बात है ना। अगर ईमानदार आदमी पीएम भी बनेगा तो हिंदुस्तान का कुछ सुधार हो सकता है। और दिल्ली के लिए जिन लोगों ने दिल्ली के लिए वोट किया था कि आप दिल्ली में आइए, दिल्ली की परिस्थिति सुधारिए, उनका क्या? दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने जो किया है पिछले 30 दिन में, शायद हिंदुस्तान के इतिहास में आज तक नहीं हुआ। अब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी रिजाइन दे रहे हैं क्योंकि वो प्रतिबद्ध है जन लोकपाल बिल। कांग्रेस पार्टी तो कह रही है, लवली साहब अभी आज तक पे थे, वो कह रहे हैं कि हम तो सिर्फ तरीके के खिलाफ है, आप संविधान के हिसाब से तरीका लाइए, कि जानबूझ के बलिदान तो नहीं दिया जा रहा। ये दोनों पार्टियां डरी हुई हैं, ये दोनों पार्टियां चाहती ही नहीं है शुरू से जन लोकपाल बिल पास हो। इन दोनों पार्टियों की असलियत पूरे हिंदुस्तान ने देख ली है। ये दोनों बीजेपी कांग्रेस ने दोनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी के जन लोकपाल बिल के खिलाफ अरविंद जी पीएम बनेंगे? बिल्कुल, अगर ऐसा देश चाहेगा, अगर वोट करेगा तो पीएम बनेगा। दूसरी बात यह कि आज जिस तरीके से पूरे देश ने सारे चैनल्स पे देख लिया है कि किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी सपोर्ट नहीं करना चाहती जन लोकपाल के लिए। दूसरी बात ये कह रहे हैं तरीके को लेकर तो असमंजस, एक सेकंड है, तरीके को लेकर तो असमंजस की स्थिति थी। एक बार सीएम साहब ने खुद बोला कि एलजी को हमने स्पीकर को दे दिया, फिर खुद बोला कि नहीं उसमें कंफ्यूजन है। जो कह रहे हैं कि संवैधानिक वाली बात, क्या अरविंद केजरीवाल जाहिल है? क्या स्पीकर जो जाहिल है, उनको कुछ पता नहीं है क्या संविधान क्या असंवैधानिक है? ये बीजेपी कांग्रेस वाले बताइए क्या संवैधानिक असंवैधानिक है। ये बहाना है इन लोगों का कि किसी तरीके से जन लोकपाल बिल ना आए और ये आम आदमी पार्टी वो जनता के लिए कुछ ना कर पाए। पर एजेंडा यही है कि बीजेपी और कांग्रेस मिली हुई है, यही लगता है आप लोग? केजरीवाल ऐसा क्या बात जो कि काम ही ना अपना कर पाए? एलजी कहता है ये नहीं कर पाओगे, वो नहीं कर पाओगे, ऐसे पास से तो इस्तीफा लेना सही है, जो कि केजरीवाल अपने सभी युवाओं को बता सके कि मैं गद्दी के लिए नहीं बैठा था, मैं तो आम आदमी के लिए बैठा हूँ। कह रहे हैं पीएम के लिए अब तो लोकसभा में लड़ाई होगी, कह रहे हैं वो। अभी तो इस्तीफा मुख्यमंत्री से दे रहे, आगे प्लानिंग करेंगे, जो भी होगा वो देखेंगे हम। ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो दिल्ली की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि पीएम वो एलजी मना कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। मुख्यमंत्री बनाया तो वो खुद काम करेगा ना। तो फिर जो आप लोग नारा लगा रहे हो, एक सेकंड, जो नारा आप लोग लगा रहे हो वो नारा तो ये है कि शीला हारी अब मोदी की बारी है, मतलब लोकसभा ना। कांग्रेस और बीजेपी भ्रष्ट है, दोनों ने आज दिखा दिया कि वो भ्रष्टाचार के साथ देना चाहती, वो ईमानदार लोगों को साथ देने के लिए नहीं चाहती। जबकि एक मिनट जल्दी बोलिए ना। वो कांग्रेस और बीजेपी ने दोनों दिखा दिया कि दोनों भ्रष्ट है, दोनों भ्रष्टाचार के खिलाफ के नहीं है, क्योंकि दोनों मिल करके आज गठजोड़ किया और एक ईमानदार। मोदी को हराने का मतलब क्या है? फिर पीएम बनना चाहते हैं ना, मोदी को हराने का मतलब क्या है? नहीं चाहिए, हमें कुछ नहीं चाहिए। जो लोग दिल्ली की जनता ने वोट उनको सरकार चलाने के लिए नहीं दिया था, जन लोकपाल और स्वराज कानून लाने के लिए दिया था। लेकिन इन लोगों ने पहली बार इतिहास कि कांग्रेस बीजेपी एक स्वर में बोली है कि नहीं, हम दिल्ली की जनता को जन लोकपाल और स्वराज नहीं देना चाहते। आप संसद भवन में जाएंगे और देश की जनता को जन लोकपाल और स्वराज कानून ला के दिखाएंगे। 2002 का न्याय मिला ही नहीं अभी तक गुजरात के लोगों को। कैसे आप कह रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री के लायक है मोदी? ये हम नहीं कह रहे, हम तो आपसे पूछ रहे हैं साहब। आप लोग कह रहे हैं कि मोदी को हराएंगे। मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहिए। यदि अगर वो प्रधानमंत्री बना, मोदी को हटाएगी, मोदी को इस बार जनता जरूर हटाएगी। क्यों? रीजन है, मोदी बड़े अच्छे कामों में कभी भी वो सपोर्ट नहीं करते हैं। क्या माइक मत छीनिए। भ्रष्टाचार के खिलाफ ये दोनों पार्टियां नहीं है, ये दोनों पार्टी मिली हुई है। आज सच सामने आ गया
और वो केजरीवाल जी ने कह दिया कि जान दे देंगे, उनके साथ साथ जनता भी जान दे देगी। मोदी जी को हराना जरूरी है ना, यही कह रहे हैं ना आप लोग? मोदी जी का नारा क्यों लगा रहे हैं? मैडम, मोदी जी की यहाँ कोई बात नहीं, मोदी जी का वो वक्त आएगा तो शाम खुद पता चल जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ आप क्या नारा लगा रहे हैं? क्या आपको लगता है क्या आप इस्तीफा देना और आप पीएम की तरफ बढ़ेंगे, दिल्ली छोड़ के हमें तो ये लगता है दोनों पार्टी डर के मारे लोकपाल बिल लागू नहीं करना चाहती है। ठीक है, अपने सब नारा क्या लगा रहे थे?